जाने वेद और विज्ञान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी संरचना और विकास में विज्ञान और दुनिया के बड़े धर्मों और वैदिक धर्म का क्या नजरिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। इस संदर्भ में सबसे पहले हम विज्ञान के नजरिए की बात करेंगे, यानी कि विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान का संबंध मनुष्य के रेशन माइंड से है। मनुष्य ने अपने मस्तिष्क के विवेकपूर्ण हिस्से के आधार पर ही विज्ञान की अवधारणा को प्रतिष्ठापित किया है। विज्ञान प्रयोग और साक्ष्यों पर आधारित पद्धति है, जिसमें मनुष्य अपने हृदय से काम नहीं लेता। किसी भी विषय की पड़ताल और सत्य जानने के लिए विज्ञान पूरी तरह से तर्क का आश्रय लेता है। तो विज्ञान की इस पद्धति के आधार पर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास की कहानी एक क्रमानुसार व निश्चित नियमों पर आधारित है। विज्ञान की इस अवधारणा के अनुसार इस ब्रह्मांड को किसी गॉड, अल्लाह, परमेश्वर या भगवान ने नहीं बनाया है। यह ब्रह्मांड अनादि व अनश्वर है। यह ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ व द्रव्य अपने आप में एक निश्चित नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं, जिसके आधार पर इस ब्रह्मांड की संरचना, रूप और विकास होते रहते हैं। यह ब्रह्मांड एक ही बार में बना और बस बन गया, ऐसा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड निरंतर बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। इसकी यह गति अनंतकाल के लिए सदैव गतिमान रहती है। इसमें पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव इस प्रकृति के नियमों के अनुसार बनने वाले प्राणी मात्र हैं। जीवों और मनुष्यों की संपूर्ण संरचना भी भौतिक नियमों के अनुसार ही है। यहाँ आत्मा जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। जीव या मनुष्य भौतिक प्राणी मात्र हैं और कुछ नहीं। दुनिया के प्रमुख धर्मों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यहूदी और इस्लाम दोनों ही धर्म यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को किसी प्रमुख ईश्वर ने बनाया है। उनके नजरिए में वो ईश्वर कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति है जो बहुत पवित्र और धार्मिक है। इन दोनों धर्मों के इस नजरिए के पीछे न तो विज्ञान का कोई तार्किक नजरिया ही है और न ही मनुष्य की अपनी निजी बौद्धिक सोच से उत्पन्न कोई अवधारणा ही, बल्कि यह नजरिया तो पूरी तरह से मनुष्यों के इन समूहों को पृथ्वी के बाहर से आए किसी अज्ञात प्राणी के द्वारा दी गई सूचना है। पृथ्वी के बाहर से आए जिस प्राणी ने उन्हें जो सूचनाएं दी, उस सूचना को ये लोग पवित्र वचन या पवित्र कलाम या फिर आसमानी किताब कहते हैं, जिसे इन लोगों ने पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान के रूप में संग्रहित करके रखा है। और जिस प्राणी ने उन्हें ये सूचनाएं दी, उस प्राणी को इन्होंने याहवेह या अल्लाह कहकर पुकारा। और याहवेह या अल्लाह का मतलब होता है सुप्रीम गॉड। इनका यह ज्ञान पूरी तरह से पृथ्वी के बाहर से आए अज्ञात प्राणी के द्वारा दी गई सूचना है। इतिहास में यहूदी लोगों में से ही कुछ लोगों ने ईसा मसीह के बाद पवित्र वचन यानी कि बाइबल की सूचनाओं को अपने हिसाब से चेंज कर दिया। अब उनके नजरिए में वह सर्वोच्च ईश्वर तीन रूपों में यानी कि तीन भागों में विभक्त है, जिसे ये ईसाई लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं। इन इब्राहिमिक धर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड को परमेश्वर ने केवल 4000 वर्ष पूर्व ही बनाया है और अब जो यह युग चल रहा है, यह इस दुनिया के अंत का युग है। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म कई मामलों में मनुष्य की बौद्धिक प्रकृति तथा कल्पनाशील मन और विज्ञान का सम्मिलित रूप है। सनातन धर्म की पुस्तकों में जो कुछ भी वर्णित है, वह वास्तव में दुनिया के बड़े धर्मों की तरह पृथ्वी के बाहर से आए प्राणी के द्वारा दी गई सूचना नहीं है, बल्कि इसका ज्ञान मनुष्य की आदिकाल से चली आ रही बौद्धिक क्षमता का परिणाम है।
सनातनी मनुष्यों ने यानी कि तपस्वियों अथवा ऋषियों ने इन ग्रंथों के रूप जो कुछ अर्जित किया है वो पूर्णतः उनके अपने स्वयं के अर्जित अनुसंधान पर आधारित ज्ञान है। इन ऋषियों ने अर्थात ज्ञान और सत्य की खोज करने वाले इन श्रेष्ठ लोगों ने अपने चिंतनशील मन, कल्पना, परिकल्पना, तर्क विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सनातन ग्रंथों की रचना की। उन ऋषियों ने इन रचनाओं को सनातन शब्द से संबोधित किया। उन्होंने इन रचनाओं को सनातन इसीलिए कहा क्योंकि उनमें दी गई सूचनाएं या ज्ञान मनुष्य के उत्पन्न होने से भी पहले का ज्ञान है, अर्थात ब्रह्मांड के उत्पन्न होने, उसकी संरचना और विकास की अनूठी वैज्ञानिक दृष्टिकोणिक व्याख्या है। तो अब जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में विज्ञान और वैदिक धर्म में समानता। वैदिक धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड को यहूदी, इस्लाम या ईसाई धर्म की भांति किसी प्रमुख ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि यह ब्रह्मांड अपने आप बनता है। वैदिक धर्म का यह नजरिया पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। वैदिक धर्म के नजरिए में यह ब्रह्मांड करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले से बनता आ रहा है, जैसा कि विज्ञान भी ऐसा ही कहता है। परंतु इब्राहिमिक धर्मों के अनुसार इस ब्रह्मांड को बने मात्र 4000 वर्ष ही हुए हैं। विज्ञान के अनुसार बहुत से तत्व मिलकर इस ब्रह्मांड अथवा दुनिया को बनाते हैं और बदलते रहते हैं। तो ठीक इसी तरह वैदिक धर्म के अनुसार भी इस ब्रह्मांड को अलग अलग दिव्य शक्तियों यानी कि तत्वों ने मिलकर बनाया है। इसीलिए वैदिक ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, जो कि विज्ञान के समकक्ष है। अब तो विज्ञान भी मानता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पन्न होने और विकसित होने के पीछे कोई एक स्थिर व अपरिवर्तित तत्व है, जिसकी वजह से ही इस संपूर्ण दुनिया का अस्तित्व है। तो इस संदर्भ में वैदिक धर्म इसी तत्व को ब्रह्म तत्व कहता है, जो अचल, स्थिर और अपरिवर्तनीय है। इसे छोड़ बाकी के सभी तत्व अस्थिर व परिवर्तनशील हैं। उनके रूप, रंग और आकार प्रकार बदलते रहते हैं। उनकी संरचना भी उन्हीं के नियमों के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ तक कि समय भी इन्हीं में से एक तत्व ही है, जिसे वेद ज्ञान में काल कहते हैं। ब्रह्मांडीय समय यानी कि काल अस्थिर व चलायमान है, जबकि ब्रह्म तत्व जिसे महाकाल कहते हैं वह स्थिर व अटल है। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने, बनने व विकसित होने तथा बिगड़ने के पीछे भी किसी एक स्थिर व अटल तत्व का होना जरूरी है। तो इसी संदर्भ में वैदिक धर्म के अनुसार भी ब्रह्म तत्व ने प्रकृति को स्पर्श किया, जिससे प्रकृति में असीमित ऊर्जा का संचार हुआ। प्रकृति में असीमित ऊर्जा का संचार होने की वजह से ही यह प्रकृति अपनी निजी प्रकृति यानी अपने गुण और स्वभाव के चलते स्वयं से स्वयं को रचती चली गई। अब जानते हैं कि ब्रह्मांड से पहले क्या था। वेद के अनुसार ब्रह्मांड से पहले ब्रह्म तत्व और प्रकृति ही थी, किंतु प्रकृति मृत अवस्था में थी, परंतु फिर भी थी, क्योंकि प्रकृति भी ब्रह्म तत्व की तरह ही शाश्वत है। ब्रह्म तत्व तो शाश्वत भी है और सदैव अमर भी। तो फिर जब ब्रह्म तत्व ने प्रकृति को छुआ तो प्रकृति जीवित हो गई। जब प्रकृति जीवित हो गई तो सबसे पहले उसमें से भगवान का जन्म हुआ। वेद के अनुसार भगवान का अर्थ है भग, भूमि, गगन व वायु, अग्नि, नभ, नीर, अर्थात प्रकृति के 5 महाभूत ही भगवान है। भगवान ही प्रकृति है। यह सारी दुनिया भगवान के द्वारा ही रची गई है, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही रची गई है। परंतु यह भगवान यानी कि 5 महाभूत अपने गुणों के अर्थात स्वभावों के अनुसार 3 रूपों में दिव्य रूप से विभक्त है, जिन्हें त्रिगुण कहते हैं। हाँ, यह प्रकृति त्रिगुणी है। 3 गुण सत, रज, तम। ये जो सत, रज और तम हैं, इन्हें विज्ञान की भाषा में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं।
विज्ञान भी यही मानता है कि यह संपूर्ण सृष्टि इन्हीं 3 परमाणुओं के आधार पर क्रिया करती रहती है। तो वेद में इन 3 गुणों को, जो कि भगवान के 3 स्वभाव अथवा रूप हैं, को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। वास्तव में ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई जीव या महाजीव नहीं है। ये तो प्रकृति के प्रमुख चेतन तत्व हैं, उसके प्रमुख स्वभाव हैं। आज के समय के संदर्भ में सिर्फ शब्दों का अंतर हुआ है। प्रकृति के जिन प्रमुख तत्वों को वैदिक धर्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहता है, उन्हें विज्ञान आज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहता है। इस ब्रह्मांड की आकारमय सृष्टि बनने के पीछे भगवान अर्थात पंच महाभूत और भगवान के 3 रूपों यानी कि गुणों का ही हाथ है। ब्रह्मा, भगवान और भगवान के 3 प्रमुख रूप, ये तीनों ही शाश्वत हैं। परंतु ब्रह्मा अमर है क्योंकि वह अमर चेतन तत्व है। वह समस्त चेतनाओं एवं तत्वों का मूल स्रोत है। सृष्टि के अंत में जब ब्रह्म तत्व प्रकृति को छोड़ देता है, तब भगवान और भगवान के 3 प्रमुख रूप तथा उनकी बनाई हुई सारी रचना भी नष्ट हो जाती है, मर जाती है। तो वेद के नजरिए में ब्रह्म तत्व, जिसे परमेश्वर अथवा परमात्मा कहा गया है, वह कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी बौद्धिक प्राणी या मनुष्य की तरह हो। वह तो एक ऐसी बौद्धिक चेतना है जो अपने आप में एक व्यक्ति की भांति ही है, जो अपने आप में सब कुछ है। बस वो इस प्रकृति के साथ है। जब तक वो इस प्रकृति के साथ है, तब तक यह ब्रह्मांड और इसका अस्तित्व है। पर जब कभी वो इसका साथ छोड़ दे, तो यह प्रकृति और ये दुनिया और हम और आप कुछ भी नहीं। वैदिक ज्ञान में स्वर्गदूतों जैसी कोई अवधारणा नहीं होती, वरन इसमें देवी देवताओं की अवधारणा होती है। वैदिक धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता होते हैं जो स्वर्ग में विराजते हैं, और साथ ही इस सृष्टि में उनकी प्रतिछाया होती है। प्रमुख भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सम्मिलित इच्छा के अनुसार ये 33 कोटि देवी देवता इस सृष्टि के विकास और विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करते हैं। वास्तव में ये 33 कोटि देवी देवता मनुष्यों की भांति कोई जीव नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के विभिन्न अवयव या घटक हैं, जिनसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गति और बिगड़ाव होता रहता है। मनुष्य शरीर के विभिन्न अवयव या घटक भी यही हैं। बस शब्दों का अंतर है। विज्ञान इन्हें कुछ और शब्दों से संबोधित कर सकता है, जबकि सनातन अथवा वैदिक ज्ञान इन्हें इंद्र, मारुत, विवस्वान, रुद्र और वाचस्पति आदि देव अथवा दिव्य शब्दों से संबोधित करता है। वैदिक ज्ञान में शैतान और गिराए गए स्वर्गदूतों की कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। वैदिक धर्म के अनुसार ये प्रमुख 3 गुण ही सतरस्तंभ, जीव अथवा मनुष्य के सुख दुख के, भले बुरे होने के पीछे का मूल कारण है। बाइबल और कुरान में शैतान का जिक्र है। शैतान जो कि लूसीफर नाम का स्वर्गदूत था, और अगर वह था भी तो वह क्यों बिगड़ा, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा करके अथवा अच्छा बोल के बनाया था। इसके पीछे का कारण केवल एक ही है, और वह है प्रकृति के ये 3 गुण सतरस्तंभ जो शाश्वत हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार सतोकर्म करने वाला मनुष्य अथवा प्राणी स्वर्ग में अपने पुण्य फलों को भोगता है। रजो कर्म करने वाला इसी पृथ्वी पर पुण्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, परंतु तमोकर्म करने वाला मनुष्य अधोलोक में अर्थात अतल से पाताल लोक तक में जन्म ले सकता है। परंतु भयंकर तमोकर्म करने वाला मनुष्य पाताल से भी नीचे के लोक में उतरता है, जिसे नरक कहते हैं। तो अब अंत में जानते हैं वेद के अनुसार मोक्ष किसे कहते हैं। वैदिक ज्ञान के अनुसार मोक्ष का अर्थ है इस प्रकृति अथवा ब्रह्मांड से अपने मोह का क्षय करना।
जिस भी पल कोई मनुष्य इस सृष्टि और इस सृष्टि पर के संबंधों से अपने मोह का यानी कि चीजों और संबंधों के प्रति अपने अटैचमेंट का क्षय करता है, तो वह मोक्ष की अवस्था में आरूढ़ हो जाता है और वह प्रकृति से पूरी तरह अलग हो जाता है तथा उसकी स्थिति ब्रह्म तत्व की स्थिति बन जाती है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु के उपरांत फिर कभी प्रकृति में अवतरित नहीं होता और सदा के लिए परमधाम में लीन हो जाता है। तो शब्दों के गहरे अर्थ में कहा जाए तो मोक्ष का अर्थ है प्रकृति और भगवान से अपना पीछा छुड़ाना, उनसे अपना संबंध विच्छेद करना।